हाय एवरीवन, वीडियो में आपको स्वागत है। आज का वीडियो है कि ट्रायंगुलर स्टीरप्स का कट लेंथ कैलकुलेट कैसे करें, इस विषय पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, यह वीडियो हेल्पफुल और नॉलेजेबल वीडियो है। तो फ्रेंड, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस फिगर को आप गौर से देखिए, देख पा रहे हैं? एक कॉलम का साइज है 300 बाई 600 का, देख रहे हैं? इधर 300 बाय इधर से है और लॉन्ग डायरेक्शन में 600, यानी कि 300 बाय 600 का कॉलम है। ठीक है, इसमें दो समोसे रिंग लगे हैं जिसको त्रिभुज रिंग बोलते हैं। ठीक है, और साइड में हम लोग बोलते हैं समोसा रिंग। ठीक है, ये समोसा मॉडल का है इसलिए समोसा रिंग बोलते हैं। तो दो ठो समोसा रिंग लगे हैं, एक ठो लिंक लगा हुआ। ठीक है, यानी लिंक बार, इसको टाई बार बोलते हैं, जो भी बोलिए। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले देखिए, एक ठो त्रिभुज यानी ट्रायंगुलर को बाहर निकालते हैं और इस तरह से फिगर हम बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से इसका फिगर बन रहा है, देख पा रहे हैं? ठीक है, ये हुक्स है ना। हमको कैलकुलेट निकालना है इस टाइप से, इसलिए हम इस तरह से फिगर खींचे हैं, यानी कि एच यानी कैलकुलेट निकालने की इस तरह के लिए हम इस टाइप से इसको फिगर बना के आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, इस स्लोप डायरेक्शन को L2 माना है, दोनों दो ठो स्लोप डायरेक्शन है। ठीक है, अच्छा, और इस डायरेक्शन को L1 माना है। ठीक है, और ये इस डायरेक्शन को H माना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको L1 L1 का साइज निकालना है। ठीक है, तो L1 देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना निकलेगा। ठीक है, तो हम पहले फिगर को देख पा रहे होंगे। इस फिगर में देख पा रहे हैं कि इस शॉर्ट डायरेक्शन में मेरा ए डायरेक्शन में कितना है, कॉलम का साइज 300। ठीक है, तो L1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 300 जो देख रहे हैं कॉलम का साइज मेरा 300 है, तो 300 में 2 टाइम्स क्लियर कवर, यानी कि दोनों साइड से 40-40 mm क्लियर कवर करेंगे। ठीक है, दोनों साइड से 40-40 mm कवर को लिखा। ठीक है, और -8 mm, यानी कि दोनों साइड से सरिया का सेंटर टू सेंटर मेजर कर लिए हमको, दोनों साइड से 4-4 mm हम डाया के सेंटर तक आएंगे। ठीक है, तो उसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं 8। ठीक है, तब हम 300 में -80 -8 को घटाएंगे तो 388 में 300 -88 घटाएंगे, है ना, तो कितना बच जाएगा, 212 mm। ठीक है, तब H, अब निकालना है हमको H। ठीक, H निकालने के लिए हम क्या करेंगे, H निकालने के लिए हम करेंगे 600 माइनस, जो कि लंबा डायरेक्शन देख रहे हैं, अब देख पा रहे हैं यहाँ पे लंबा डायरेक्शन में कॉलम का साइज कितना है, 600 है। ठीक है, 600 है, तो 600 में -2 टाइम्स क्लियर कवर, यानी कि दोनों साइड से 40-40 mm माइनस होगा कवर। ठीक है, और डाया के सेंटर तक आने के लिए -8 को घटाएंगे। क्यों? क्योंकि 4-4 mm अंदर हम जब तक नहीं मैनेज करेंगे तब तक अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, उस चीज को हमने लिखा है। ठीक है, और उसमें डिवाइडेड करेंगे टोटल नंबर्स ऑफ स्पान, तो देख पा रहे हैं स्पान कितना है। सो स्पान यहाँ देखिए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 स्पान है, तो 4 से, तो यहाँ देखिए पहले 600 में -88 को घटाया, कितना है, 512। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ स्पान कितना है, 4 है, तो 4 से भागा देंगे तो 128 mm आ रहा है। ठीक है, तो मेरा H निकल गया कितना, 128 mm। ठीक है, यानी कि H बराबर मेरा निकल गया 128 mm। ठीक है, अब हम देखिए, अब L2 के लिए, L2 को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से वो यूज करेंगे कि क्या होगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा, 212 एक्स स्क्वायर प्लस 128 का एक्स स्क्वायर, जो कि हम देख पा रहे हैं कि हम L1 कितना निकाले हैं, यानी कि 212। ठीक है, और प्लस 128 क्या है, यानी कि हम कितना लिखे, H निकाले हैं। ठीक है, तो L और H को इस टाइप से कैलकुलेट करते जाएंगे तो मेरा निकल के आता है कितना, यानी कि 247.6 mm। ठीक है, 247.6 mm मेरा L2 निकल के आ गया। ठीक है,
अब ट्रायंगुलर स्ट्रिप का कट लेंथ कैसे निकालेंगे, देखिए इसको फॉर्मूले को याद रखिए, फॉर्मूले को याद रखिए, यानी कि 2 टाइम्स L2, यानी कि L2 देख रहे हैं, स्लोप लेंथ मेरा 2 है ना, आप यहाँ पर देखिए 2 L2 है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2 टाइम्स L2, ठीक है, प्लस L1, ठीक है, और प्लस 2 टाइम्स हुक्स, मतलब 2 ठो मेरा हुक्स है, ठीक है, और माइनस बेंड डिडक्शन, ठीक है। तो उसमें आप सारा वैल्यू को रख दीजिए जगह जगह पर, है ना, और कैलकुलेट कर दीजिएगा, तो आपका कैलकुलेट कितना आ जाएगा, 770 नहीं 771.2 mm आ रहा है ना, तो 770 पॉइंट में आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है लेकिन उसके फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एग्जैक्ट कैलकुलेट यही आ रहा है, ठीक है। तो राउंड के हिसाब से आप 770 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ट्रायंगुलर स्ट्रेस का कट लेंथ कैलकुलेट करना है, तो आप समझ गए होंगे, फिर आपको समझा दे रहे हैं एक बार, ठीक है। ट्रायंगुलर स्टीरप्स का कट लेंथ कैलकुलेट कैसे करें, तो देखिए एक तो ट्रायंगल स्टीरप्स को हम यहाँ पर लिया है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन को L माना है और स्लोप डायरेक्शन को L2 माना है, ठीक है, और खड़ा डायरेक्शन को H माना है, ठीक है। तो L1 का हम साइज निकालते हैं, तो L1 का साइज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कलम का साइज मेरा 300 है, तो उसमें -2 टाइम्स क्लियर कवर, यानी कि दोनों साइड से 40-40 mm कवर माइनस करेंगे और -8 mm करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि सरिया के सेंटर टू सेंटर आना है इसलिए, ठीक है। तो 300 में -80 -8 को कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आता है 212 mm, ठीक है। अब यहाँ मेरा का एल का जो लेंथ है वो निकल गया मेरा 212 mm, ठीक है। तो एच कितना है, एच बराबर हम निकलेंगे, एच का कट लेंथ कितना आ रहा है, ठीक है। तो एच बराबर कितना आ रहा है, तो 600 - 2 टाइम्स क्लियर कवर, यानी -8, यानी कि कहने का मतलब है कि एच निकालने के लिए हमको जितना जो कॉलम का साइज देख पा रहे हैं आप, 600 - 2 टाइम्स क्लियर कवर, यानी कि दोनों साइड 600 में दोनों साइड से 40-40 mm कवर करेंगे, और माइनस सरिया के सेंटर टू सेंटर आने के लिए 4-4 mm लेंगे तो -8 करेंगे, ठीक है। और इसमें डिवाइडेड, यानी कि इसमें भाग देंगे टोटल नंबर्स ऑफ स्पान, यानी कितने नंबर्स ऑफ स्पान है देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, 4 स्पान है, 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 से भाग देंगे, तो मेरा कैलकुलेट करने के बाद ये आ रहा है 512/4, तो भागा देंगे तो 128 mm है, ठीक है। एच निकल के आएगा कितना मेरा, 128 mm, ठीक है। तो अब यूज पाइथागोरस थ्योरम को करेंगे, यानी कि यूज करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम को, ठीक है। तो L2 बराबर कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर इतना इतना अपना जगह को रख दीजिए, यानी कि L1 का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो L1 का वैल्यू यहाँ रख दीजिए 212 mm, ठीक है, और प्लस है ना, अब H का वैल्यू कितना है, तो 128 mm, ठीक है, तो 128 का सर कर देंगे, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा 247.6 mm आएगा, ठीक है। अब ट्रायंगुलर स्ट्रेच का कट लेंथ निकालने के लिए इस फॉर्मूले को रखिए, माइंड में रखिए, और इसमें रख लीजिए वैल्यू को जगह जगह में, कैलकुलेट आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। 2 इंटू L2, यानी कि 2 टाइम्स L2, यानी कि 2 ठो स्लोप लेंथ है उसके लिए L2, ठीक है, 2 इंटू L2 हुआ, और प्लस L1 का हम डिस्टेंस निकालें, ठीक है, और फिर प्लस 2 टाइम्स हुक, यानी कि 2 हुक्स है, ठीक है। तो हुक्स को याद रखिएगा, जब भी कोई भी रिंग में 10D लिया जाता है, एक हुक का साइज कितना लिया जाता है, 10D, 10D का मतलब होता है, याद रखिए 10 इंटू डी, यानी 10 में जितना डाया का रिंग है उतना से गुना करेंगे, 8 का डाया है तो 10 में 10 से 8 से गुना करेंगे तो 80 आएगा, यानी कि एक ठो हुक का लेंथ कितना आएगा, 80, तो वही यानी 2 टाइम्स हुक्स हुआ यहाँ पे, और माइनस बेंड डिरेक्शन, यानी कितना बेंड मेरा हो रहा है, मेरा बेंड हो रहा है 4 बेंड, इस स्टिरअप में ट्रायंगुलर स्टिरअप में बेंड 4 हो रहा है कि नहीं, 1 2, ठीक है, और यहाँ 2 बेंड है, ठीक है, यानी 4 बेंड हो रहा है, उसी को हम लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए वही बेंड डिरेक्शन लिखा है, यहाँ देखिए लिखा हमने 2 इंटू 247.6, यानी कि स्लोप लेंथ कितना आया था मेरा, L2 कितना आया था, 247.6, ठीक है, यानी 247.6 mm आया था, ठीक है। तो प्लस
प्लस फिर यहाँ लिखेंगे 212, यानी कि L1 का साइज था कितना, 212, ठीक है, प्लस मतलब 2 हुक्स है ना, 2 इंटू, है ना, 10D, यानी कि 10 में गुना करेंगे 8 से, कितना होगा, और माइनस 4 इंटू 3D, यानी 4 ठो बैंड है, तो 4 इंटू यानी कि 135 डिग्री का बैंड है, उसके लिए हम कितना लेते हैं, याद रखिएगा 135 डिग्री बैंड के लिए हम उसका मान कितना लेते हैं, 3D। तो वही 4 गो बैंड आ रहा है ट्रायंगुलर स्ट्रप में, जिसे हम उसको लिखेंगे कितना, 3D, ठीक है। तो अब इसको आप 3D की जगह में अपना अपना जगह में वैल्यू रख दीजिए और कैलकुलेट करिएगा, आपको काट के 770 पॉइंट, यानी कि 770.2 लिखिए, या राउंड फिगर में मान के चलिए, वही कटिंग लेंथ आपको हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस टाइप्स का, तो ऐसा ही वीडियो नेक्स्ट कंटिन्यू देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, है ना, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करते जाऊं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। तो हम विशेष यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि हम बिल्डिंग वर्क से रिलेटेड रखते हैं, पोस्टिंग रखते हैं, ठीक है, यानी कि कार्यरत रहते हैं और बिल्डिंग लाइन से ही रिलेटेड स्टिल नॉलेज को ही वीडियो बनाते रहते हैं, ठीक है। तभी तो फर्स्ट टाइम का चैनल है मेरा, तो इसमें कुछ थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम से आपको कंटिन्यू आपको देते रहेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को अगर पसंद किए होंगे तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।